अभी तक आपने पढ़ा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे प्रेजेंट बातें हमने बताया था तीन तरह से करी जा सकती है समय के संदर्भ में। या तो पुरानी बातें हों, जैसे पास्ट कह देते हैं, पास्ट पास्ट टेंस यानी पास्ट समय की पुरानी बातें, पुराने समय की बातें। टेंस मतलब समय। या फिर वो आज की बातें हो रही हो तो कह देते हैं प्रेजेंट टेंस, या फिर आज के समय की बातें। भविष्य की बातें हो रही हो तो कह देते हैं फ्यूचर टेंस, या फिर आगे की बातें। बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान की, आज की बातें कर रहे हैं, कैसे उनको अंग्रेजी में अनुवाद करा जाए उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। बात करते करते हमने बताया था कई तरीके से बात करी, कई सारे वाक्य का प्रयोग करते हैं। इनमें समय के संदर्भ में हम ये देख पाते हैं कि वो लगातार बात हो रही है, पक्की बात हो गई है, या बात के पक्का होने के साथ साथ समय भी दिया गया है, या कुछ ऐसी बातें हो रही है, ऐसे वाक्य का प्रयोग करा जा रहा है जिसमें समय कोई निश्चित नहीं है। ऐसा देखा आपने ना, जिसे हम कहते हैं कि, जैसे हम कहते हैं वह, या मैं, या तुम, या कुछ भी, हम सब, हम सब, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलते हैं। हमने ऐसा लिख दिया, मान लिया खेलते हैं। अब इस वाक्य को देखिए ना, इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें। हम क्रिकेट, हमसे हमें कह दिया हम सब क्रिकेट खेलते हैं। इससे क्या इस बात की जानकारी मिलती है हम सब क्रिकेट कब खेलना स्टार्ट करते हैं? क्या इस बात की जानकारी मिलती है हम कब खेलना बंद करते हैं? क्या इस बात की जानकारी मिलती है कि हम लगातार क्रिकेट खेलते हैं, या बीच बीच में रुक रुक कर खेलते हैं, या फिर संडे मंडे को खेलते हैं, या फिर हर दिन खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं? कुछ कोई जानकारी समय के बारे में जब मिलती है, जब मैं कहता हूँ मैं हम सब क्रिकेट खेलते हैं, नहीं मिलती है इस बारे में। समय के मामले में एक अनिश्चितता बनी रहती है। तो ऐसे इस प्रकार के जब समय के मामले अनिश्चित रहती है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ऐसे वाक्यों का, अच्छा ये ऐसे वो अनिश्चित के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में इनडेफिनिट। तो ऐसे वाक्यों के लिए इनका समय अनिश्चित रहता है, तो कह देते हैं हम इनडेफिनिट समय, यानी टेंस। समय की अंग्रेजी टेंस होती है, इनडेफिनिट टेंस, अनिश्चित समय वाले वाक्य कह सकते हो। तो इसे कह सकते हो आप अनिश्चित समय वाक्य वाले वाक्य। उन्हें पहले सेशन में बात कर ली है, एक बार रिव्यू हमने करवा दिया। क्लियर? अब हम अभी बात करने जा रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप कई बार बात करते हुए देखा है हमने ना, पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहले इसका हम अनुवाद करते हैं। एक बार हमने अनुवाद करा था, अच्छा इसको हम नहीं लगा था, हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमने कह दिया, मान लिया नेगेटिव बना देते हैं। एक बार नेगेटिव में पढ़ चुके हैं इसलिए आसान होगा हमें बनाने। क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो क्या मिलेगा? हम सब की अंग्रेजी क्या होती है? वी। अच्छा, नहीं का अंग्रेजी होती है डू नॉट, आप जानते हो, है ना, है बात नहीं? ठीक है, डू नॉट, या डोंट हो जाएगा, डी ओ एन, टी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, डी ओ एन टी। जल्दीबाजी में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, हमें जल्दी नहीं, हमें पूरा लिख लिया है। वी डू नॉट, हम नहीं खेलते हैं ना, क्या करते हैं, नहीं खेलते क्रिकेट, हम नहीं, वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, हमने लिख दिया, मान लिया, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा, हम एक तो हमने लिख दिया बहुवचन वाले में ना, हमने एक लिख लेते हैं एक, जब हम कहते हैं हम सब क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब हम सब यानी बहुत सारे लोग हैं ना। इसका मतलब अब जो काम करता है पूरे वाक्य में लिख दिखता है, कौन काम करता है, कौन क्रिकेट खेलता है, हम सब। तो जो काम करता है पूरा, जिससे लगता है कि हाँ ये व्यक्ति काम कर रहा है, जब वाक्य के अंदर में पता चलता है, तो उसे कह देते हैं वाक्य में मुख्य कर्ता धर्ता है। तो कर्ता धर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर? अब ये क्योंकि हम सब बहुत लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसे कह देते हैं बहुवचन वाले कर्ता, ज़्यादा लोग हैं। क्लियर? समझ गए? ऐसे कुछ ऐसे भी वो वाक्य भी हो सकते हैं जिनमें एक अकेले व्यक्ति की बात हो रही हो। जब अकेला व्यक्ति होता है कर्ता धर्ता, तब कह देते हैं एक वचन कर्ता की बात हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ शीला बाजार जाती है, फिर कह सकते हैं शीला खाना बनाती है, जो भी कह सकते हो, शीला स्कूल जाती है। जो भी सेंटेंस आप रोज रोज प्रयोग करते हो उनका उपयोग करके बनाना आप लोग। हम तो अपना एक उदाहरण लेकर कहानी अपना सेट कर दे रहे हैं, चीजें सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं, बाकी आप बनाना है उदाहरण लेकर। ठीक है, बाजार जाती है। अच्छा, हम नहीं इसमें भी लगा लेते हैं, बाजार नहीं जाती है, आसान रहेगा समझने में, है ना, ताकि हम समझा पाएंगे ढंग से, है ना? कोई भी चीज़ें हम यूं ही नहीं कहते थे ना, उसके पीछे कारण होता है कि हम नहीं क्यों कर रहे हैं और हाँ क्यों कर रहे हैं। क्लियर? शीला बाजार नहीं जाती है। क्लियर? इसका अंग्रेजी में बात करेंगे क्या होगा? शीला, शीला
नहीं जाती है, नहीं जाती क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट, है ना, डू नॉट होती है ना, कहीं बात कह सकते हो ना, शीला नॉट डू नॉट, है ना, कह सकते हो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, है ना, मार्केट की स्पेलिंग है MARKET, नहीं जाती है। अच्छा, अब वो शीला एक वचन करता है, जब कहते हैं मैं शीला बाजार नहीं जाती, मतलब शीला कोई एक बच्ची है, अकेली बच्ची है ना, अकेली हो गया ना, तो वो एक वचन करता है, करता धरता मुख्य वाक्य में क्या होनी चाहिए, शीला कौन नहीं जाती, शीला जाती है, इसलिए शीला करता धरता है यहाँ पे। शीला क्योंकि एक वचन है तो आपको बता है, कोई भी जो क्रिया होती है जाना, है ना, जाती है, खाती है, दौड़ती है वगैरह, वो हमेशा बहुवचन में होती है। हमने खूब बात करी है पिछले सेशन में, के लिए आप सब परिचित हो गए इससे। तो ये बहुवचन में है, इसको एक वचन बनाने, शीला के साथ लगाना, तो इसको शीला एक वचन है, तो इसको भी एक वचन बनाना पड़ेगा हमको ना। तो इसको एक वचन बनाने के लिए इसमें यस यस लगा देते हैं, यानी ताला लगा देते हैं, ताकि इसका भार हल्का हो जाए, इसके साथ फिट हो पाए, है ना। तो यस यस चाहे उसे उधर लगा दीजिए तभी सही है। शीला डू नॉट गोज टू मार्केट, ये कह सकते हो। या फिर जनरली आपकी बुक में यहाँ नहीं लगा मिलता है, कभी भी जब आप पढ़ते हो तो जनरली यहाँ पे मिलता है DOES, इसके साथ लगा, क्योंकि ये भी क्रिया है, डू माने करना होता है ना। तो ये भी इसके साथ भी लगाकर काम चलाया जा सकता है, चाहे इधर से कान पकड़ लीजिए, चाहे उधर से कान पकड़ लीजिए, इसके साथ लगा दीजिए ES, चाहे इसके साथ लगा दीजिए। जनरली आपको इसके साथ लगा मिलता है। शीला डज नॉट गो टू मार्केट, शीला बाजार नहीं जाती है ना। रमेश स्कूल नहीं जाता है, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल, कह सकते हो नहीं कह सकते हो, ठीक है ऐसे। अच्छा, हम अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तन करें, इसमें हमने कह दिया क्या आगे लगा दिया हमने, क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या क्या हम सब क्रिकेट खेलते हैं। अब ये इससे जब हमने क्या लगा दिया तो कोई एक सवाल पूछने वाली स्थिति बन गई ना। अब इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, अगले। तो जब हमने क्या लगा दिया आगे, इसका मतलब ये कैसा वाक्य हो गया, प्रश्न पूछने वाला वाक्य हो गया। क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो प्रश्न पूछने वाला वाक्य हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। निशान का बहुत महत्व होता है, हम बताएंगे आपको। ये संकेत होते हैं कि अब किताबों में कोई जो लिख दिया जिसने वो बताए, तो बताने थोड़ी ना आएगा कि यहाँ रुकना है, यहाँ समझना है, यहाँ पे थोड़ा रुकना है, यहाँ पे पूरी तरह रुकना है। यहाँ पे हम अपनी बातें पूरी तरह कह चुके हैं, ये बताने नहीं आता है लेखक, क्योंकि किताबें आपके सामने खाली किताबें लिखित भाषा में होती हैं। तो उसमें संकेत पीछे लगा दिया जाता है, ताकि ये इससे पता चल जाए कि यहाँ पे रुकना है, या कुछ पूछ रहा है, या अपनी पूरी बातें कह चुका है, पूर्ण विराम की स्थिति है ना, या कामा यानी थोड़ा रुकने की स्थिति है। संकेत से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए संकेत को अंग्रेजी में पंचुएशन कहा जाता है। इंटर में आता है, 2 नंबर का आता है, हम बता देंगे आपको, ठीक है, किसी सेशन में। तो हम इसलिए ये लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाओगे तो हम नहीं मान पाएंगे कि हाँ ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि मानना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी मानना थोड़ा सा कह सकते हो, पूरी तरह से एक आदर्श स्थिति होती है तो गलत हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसा भी स्थिति बन सकती है। या क्या शीला बाजार नहीं जाती है, हमने एक बहुवचन कर लिया है, एक वचन कर्ता कर लिया है ना, तो इसके आगे भी लगा दिया हमने क्या। अब देखिए, अब वाक्य के पहले आपने ये देख रहे हो आप यहाँ पर कितना है, वाक्य के पहले आ रहा है क्या, है ना, इस पूरे वाक्य में सबसे पहले क्या आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, सीधा इसकी जो सहायक क्रिया उसको बाहर निकाल लेते हैं। सहायक क्रिया कौन सी है, डू या फिर डज, है ना, डज निकाल लेते हैं। इसको वहां से उठा करके बाहर निकाल लाए हम, इसको यहाँ से ऐसे थी, इसको खींच लाए यहाँ पर, है ना, आगे लिख दिया हमने डज, डज डज शीला नॉट गो टू मार्केट, ऐसे कर देते हैं तो हमारा काम हो गया। इसको मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते, मिटा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा क्लियर। डज शीला नॉट गो टू मार्केट, क्या शीला मार्केट नहीं जाती है, ऐसा हमने कह लिया पूरी कहानी। हमने से क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया क्लियर। इसका भी यही हाल है, इसमें कौन सी सहायक क्रिया है, डू है, तो डू बाहर निकाल लेंगे हम, डू निकाल लेंगे बाहर, डू हो जाएगा। वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए हमें कैपिटल लिखने का प्रयास करा है, क्लियर। आप भी लिखोगे ऐसे, क्लियर। अब किसका कैपिटल लिखना चाहिए, किसका स्मॉल लिखना चाहिए, एक सेशन में बता देंगे, ठीक है आपको, ठीक है टनली। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार जैसे हम कहते हैं क्या मोहन, क्या मोहन स्नान करता है, सुबह स्नान करता है, कह सकते हो। सुबह दौड़ लगाता है, सुबह दौड़ता है या दौड़ लगाता है, कैसे करोगे क्या, है ना। फिर क्या डज, क्योंकि मोहन एक वचन करता है ना, मोहन कोई एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए आपने निकाल लिया है क्या, शीला के साथ जैसे एक डज लगा था पहले,
ऐसे आप मोहन के लिए भी, मोहन भी एक वचन है तो उसके साथ पहले पहले आप डज लगा दीजिए कोई का, है ना, काम हो जाएगा आपका। डज, उसके बाद में कहानी वही लिख देना है, मोहन। अच्छा मोहन अब कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है ना। डज मोहन रन, है ना, रन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। क्या मोहन सुबह दौड़ता है, ऐसी बात कह सकते हो। क्या मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो। क्या मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। पिताजी हमेशा, क्या पिताजी बाजार गए हैं, या क्या पिताजी खेत में गए हैं, जाते हैं, इस टाइप के। गए हैं नहीं तो उसका अलग होगा, उसमें कुछ अलग बातें हो जाती हैं, हम बताएंगे आगे, ठीक है। ठीक है, क्या मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। या बहुत सारे ऐसे वाक्य बन सकते हैं, आप बनाना, उसके उत्तर लिखने का प्रयास करना। दो चीजें ध्यान रखना है खाली यहाँ पे, अगर एक वचन करता है ना, है ना, अकेले व्यक्ति है, ठीक है, या कोई नाम है, तो उसके आगे सबसे डच को बाहर निकाल लाते हैं। अच्छा नॉट अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट काट दीजिए, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या हम ऐसे हो जाए क्या हम सब क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे डू वी, डू, अब डू वी, अब डू को हमने निकाल लिया बाहर ना, तो इसको मिटा सकते हो, डू वी। अब नोट अगर नहीं आपने काट दिया है पे, तो नोट यहाँ पे भी काट सकते हो। डू वी प्ले द क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। क्या शीला बाजार नहीं जाती है, तो हमने क्या कहा, डज शीला नॉट गो टू मार्केट। अब हमने नहीं यहाँ पे काट दिया, क्या शीला बाजार जाती है, तो हमने लिख दिया डज शीला गो टू मार्केट, नॉट हमने यहाँ भी काट दिया। तो ये डिपेंड करता है आपकी, आप कैसा सवाल पूछा जा रहा है, उसी अनुसार बना लेना, ठीक है। नोट लगा है तो नोट लगा देना, नहीं लगा है तो नहीं लगाना है, ठीक है। क्या मोहन सुबह दौड़ता है, डज मोहन रन इन द मॉर्निंग, कह सकते हो। नोट यहाँ पे देखो नहीं लगा है, नहीं, तो हमने नोट नहीं लगाया है, ठीक है। क्या मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ क्या मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, इसका मतलब सामने कोई खड़ा है, उससे उसी से पूछ रहा हूँ। इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, ज्यादा लोग हैं तो एक से ज्यादा लोग होते तो वो बहुवचन हो जाता है, करता है ना, ठीक है। जो काम करता है, जो वाक्य में मुख्य व्यक्ति होता है, जो काम करता धरता होता है, काम करता है, उसे करता कह देते हैं, क्लियर। तो मैं यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ, अब आपने देखा है ना, जो बहुवचन करता था उसके साथ क्या लगाते थे आप, डू लगाते थे ना, डू नॉट था, है ना, तो डू बाहर निकाल के लाए थे। तो यहाँ पे एक वचन करता था, डज नॉट था, तो डज बाहर निकाल के लाए थे ना। तो आप क्योंकि यहाँ पे बहुवचन करता है इसलिए डू आगे लगाओगे। डू आई माने मैं, आई, इसको इस्तेमाल लिख लीजिए, ठीक है। डू आई। अब पढ़ाता हूँ का क्या हो जाएगा, टीच, टीच, है ना। अब हमेशा, हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, या रोज होता तो हम डेली लिख देते हैं, ठीक है। जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, टीच ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है रोज। आप क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज्यादा आपकी मीनिंग क्लियर होगी। कोई मीनिंग याद नहीं कर पाता है, इधर से मीनिंग याद करोगे उधर से भूलते जाओगे, है ना। ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करते जाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको चीजें याद होती जाएंगी। बुक पढ़ते जाओ, जितना ज्यादा बुक पढ़ोगे, भूलोगे, गलती करोगे, सीखोगे, फिर सही हो जाएगा, है बात नहीं। वही बात होगी कि आप पहले छोटे छोटे वाक्य बोलिए, है ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सेंटेंस ना बोलिए पूरा, खाली खेलते हैं प्ले। आपने देखा है बच्चे को, जो बच्चा हिंदी नहीं बोल पाता है, छोटा सा बच्चा, है ना, वो कहता है दुद्धू कहता है ना, बस उसका मतलब पूरा सामने वाला समझ जाता है। ऐसे आप भी मान लिया आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना आता है, बुक देना है किसी को, टेक लीजिए, है ना, आप इतना कह दीजिए, कम से कम वो समझ जाएगा आप देना चाहते हो, वो संकेत करके ना। थोड़ा थोड़ा सुधार करिए, धीरे धीरे चीजें आती हैं, आते आते चीजें आती हैं, जाते जाते जाती हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे। इसलिए कवि ने कहा था, एक कबीरदास जी ने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अब एक बार भी एक पेड़ लगाया आपने, उसे हजार घड़ा पूरा एक साल का पानी डाल दिया, क्या उसमें पानी फल आ जाएगा, नहीं आएगा। उसमें एक समय, निश्चित समय लगता है, हर चीज को फसल पकने में समय लगती है, तो आप समय लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, सीखिए, शुरुआत करिए, गलत सही बोलिए लेकिन बोलिए, है ना। क्वेश्चन अब चीजें पढ़ोगे तभी आएगा। आप पढ़ना, लिखना और बोलना, तीन चीजें स्टार्ट कर दिए, किसी भाषा को सीखा जा सकता है, क्लियर। हम लोगों ने भी इस स्थिति को झेला है, जब बीएससी करने आए तो उसमें भी झेला, जब आईएएस की पढ़ाई करने गए तो वहाँ पे भी झेला, लेकिन यह है कि चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई, है ना। अब समस्या नहीं आती है, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, क्लियर। तो ऐसे हो जाता है, कई बार आप भी सीख जाओगे। तो कहाँ पे थे हमने, क्या मैं हमेशा, हाँ ये हो गया कि चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा आपने यहाँ पर क्या चीज़ें सीखा, क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या शब्द, क्या, अच्छा प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्या,
अगर क्या ना होता तो यहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द था, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, नहीं था, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं था। देखिए हमने क्या लगा दिया, इसका मतलब क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इससे पता चल, इससे वाक्य वाक्य बदल गया, अब ये वाक्य हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब कोई सवाल पूछता है ये वाक्य, क्या हम सब क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम सब क्रिकेट खेलते हैं, सवाल पूछ रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य को क्या क्या बोल देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाक्य की अंग्रेजी सेंटेंस होती है। सेंटेंस का मतलब होता है जब एक से अधिक शब्द हों, देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 5 शब्द है ना, उन सबको ऐसे ऐसे क्रम में अरेंज करा गया है, लिखा गया है, जिससे एक पर्टिकुलर अर्थ निकल के आता है ना। जैसे क्या मोहन सुबह दौड़ता है, इसका मतलब कुछ समझ में आता है कि हाँ वो सवाल पूछ रहा है क्या मोहन दौड़ता है। अच्छा, इधर को इसी शब्द को उधर उधर कर दिया जाए, सुबह मोहन है क्या दौड़ता है ना, इससे कोई मतलब ना समझ में आता कि वाक्य कहना क्या चाहता है व्यक्ति, तो वाक्य ना कहलाता। वाक्य क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है, जिससे जिसे इस तरह से अरेंज किया जाए, इस तरह से विस्थापित कैसे तो अरेंज करा जाए, ठीक है, क्रमवार, कि उसका एक पर्टिकुलर और एक विशेष अर्थ निकल आए, कम से कम एक अर्थ निकल आए, है ना, पूरी तरह। तो उसको कह देते हैं वाक्य है। क्लियर। ऐसे वाक्य के बारे में यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि वाक्य में क्या है, जो है अगर वाक्य के पहले क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले आता है, तो हमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है। केवल जैसे कर्ता अगर डू या डच को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, हमने कैसे बाहर निकाला हमने सिखाया आपको। डू को डू किसके साथ लिखते हैं, टू लिखते हैं जब कर्ता बहुवचन होता है, यानी कि वाक्य में जो मेन व्यक्ति कर्ता धरता है, ये सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे हम सब क्रिकेट खेलते हैं में कौन क्रिकेट खेलता है, हम सब। अब हम सब ना हो तो कोई कर्ता धरता है ये नहीं है ना, तो आप कह देते हो हम सब क्या है, कर्ता धरता है इसमें ना मुख्य, उसको सब्जेक्ट कह देते हो अंग्रेजी में। तो जब ये हम सब मतलब ज़्यादा लोग हैं, है ना, इसका मतलब प्लूरल नंबर में है, ज़्यादा बहुवचन में है, तो बहुवचन होता है तो डू लगा देते हैं आगे, है नहीं। वही करता अगर एक वचन है, शीला शीला पढ़ती है, यानी कोई बच्ची है एक पढ़ती है, अकेली बच्ची है ना कह सकते हो ना, तो वहाँ पे एक वचन करता है, इसलिए कह देते हो वहाँ पे डज लग जाता है, डज लगा देते हैं आगे, आगे डज लगा देते हैं। बाकी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा है, मैं देखे किसी में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा, क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा पहला एक ही चीज, अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ हम आगे डू लगाकर काम चला सकते हैं, कोई क्या की अंग्रेजी की लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी स्थिति, अगर एक वचन करता है तो डज लगाकर काम चला लेते हैं, कोई हमें क्या की अंग्रेजी के अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। तो ये हो गया ऐसे वाक्य जिनमें क्या या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य ऐसे हो आप बोलते हो दिन भर में, जिससे प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द पहले बीच में आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुम कब जाते हो स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, अब लिख के देख लीजिए आप, तुम स्कूल कब जाते हो, स्कूल कब जाते हो ना। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य किस शब्द के कारण ये वाक्य प्रश्नवाचक बन गया, सवाल पूछने वाला वाक्य हो गया। इस वाक्य में अगर ये शब्द ना होता तो क्या ऐसे प्रश्न, तुम स्कूल जाते हो, क्या प्रश्न पूछने वाला वाक्य होता, ना होता। यानी हमने इसमें कब जोड़ दिया तो इससे पता चल गया कि अब ये सवाल, ये वाक्य से सवाल पूछा जाता है। तुम स्कूल कब जाते हो मतलब कुछ बताओ कब जाते हो, बिना बताए छुट्टी नहीं मिलने वाली है ना। तो इस वाक्य को, इस शब्द को बोल देते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द देख लिया, यहाँ पे वाक्य के पहले नहीं आ रहा है, वाक्य जैसे यहाँ पे वो क्या शब्द वाक्य के पहले आया था सबसे पहले, वैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले नहीं है, वो वाक्य के बीच में है। तो ऐसे तमाम सारे वाक्य आप दिन भर बोलते रहते हो, जैसे तुम कब जाते हो, वह कौन सी किताब पढ़ता है, वह कौन सी जगह पर रहता है ना, वह कौन सी फसल बोता है, ठीक है, वह क्या कब खेत जोतता है ना, वह किसका खेत बोता है, ठीक है बात नहीं। आप लोग आप ऐसे बहुत सारे क्या कौन कहाँ कब कैसे दुनिया भर के शब्द हैं ना, जो आप प्रश्नवाचक शब्द है जिनका उपयोग करते हो। एक बार हम इसको बता देते हैं आपको, है ना, सबका उपयोग करके दिखा देंगे आपको, बता देंगे आपको। क्लियर। एक एक करके। अच्छा, इसका आप कई सारे उदाहरण, कई सारे एक्सरसाइज हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, या फिर कम से कम आप सब चैप्टर पढ़िए तो उसमें आप इसका यूज करोगे। चैप्टर पढ़ोगे उत्तर निकल, जब हिंदी नहीं बना पाओगे तो आपको फिर याद आएगा ये चीज़ें, फिर याद आएगा तो बना लोगे आप, है ना। इसलिए जब अब इसका उपयोग यही है कि आप बुक को पढ़िए, अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी में निबंध पढ़िए, अंग्रेजी में पाठ को पढ़िए, समझिए, है ना, उत्तर निकालिए, इसका हिंदी निकाल के समझिए। क्लियर। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप पूछे जा सकते हैं ना, जैसे हम कहते हैं व्हेन, है ना, कब, कहाँ, है ना, तुम कहाँ रहते हो, है ना, फिर क्या करते हो, तुम क्या करते हो,
तुम कैसे करते हो ये सब ना, ठीक है, तुम किसके लिए करते हो, किसके, तुम किसे पढ़ाते हो ना, किसे, ठीक है, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितना पढ़ाते हो ना, तुम कितना खाते हो, है ना, इस टाइप की बातें हो गई ना, कितना दौड़ते हो, कितना पढ़ते हो, है ना, तुम कब हो गया, जब हो गया, है ना, ठीक है, ये सारी बातें हमने देखा ना। इन सब की अंग्रेजी एक बार जान लीजिए, क्योंकि आप इस बात को लगातार देख रहे हो कि वर्ड मीनिंग पता है तभी आप अनुवाद कर पाओगे, शब्द नहीं है तो आप, है ना, आप खाली हो, आप भावनाओं को, अपनी अपनी बात को दूसरों तक रख पाने में के संदर्भ में खाली हो, ठीक है, इसलिए आपको शब्दों के बारे में खूब आपका पिटारा भरा होना चाहिए, ठीक है। कब की अंग्रेजी, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा और क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं जो आपके आसपास घूमते हैं। मुझे लगता है हर चीज़ की एक सीमा होती है, उनको पढ़ा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, हर चीज़ को हम ढूंढ करके हर टॉपिक पर हम बना देंगे जो उससे आपका पूरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा, नॉट ओनली इंग्लिश, हम सभी सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्लियर। देखेंगे कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अच्छा, इसकी अंग्रेजी जब भी होती है, जैसे जगह पे यूज करा जाएगा उसी के अनुसार निकल आएगा मीनिंग, क्लियर। कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर, वेयर माने कहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ, यहाँ की अंग्रेजी होती है ना, हियर, वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर, ठीक है, वो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, क्लियर, उत्तर का संदर्भ हो गया ना। क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट, है ना, व्हाट। कैसे की अंग्रेजी होती है, हाउ। किसके के लिए होती है, विच, है ना, किस होता है या फिर किसके होता है, कह सकते हो ना। किसे की अंग्रेजी होती है, whom, है ना। कितना की अंग्रेजी होती है, कितना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मच, है ना, MUTCH, MUCH होता है, हाँ CH होता है ना, क्लियर। हाउ मच, कितना, है ना, इस टाइप की सबके लिए बना लीजिए, एक बार बना लेते हैं और कर लेते हैं एक बार मोटा मोटा ना। कौन होता है एक, हाँ, है ना, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु, क्लियर, बना लेते हैं ना। जैसे तुम कब स्कूल जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, है ना। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, है ना। अब डू, है ना, अब डू पहले था ही, है ना। अब देखिए उसी वाक्य को अगर हम लिखें, कौन सा वाक्य था हमारे पास, चलिए हम देख लेते थे, उसी वाक्य को लिख लेते हैं ना, डू वी प्ले द क्रिकेट, ये तो था शायद, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, उसी को लिख लेते हैं ना, क्या हम क्रिकेट को खेलते हैं, ये था हमारे पास सेंटेंस ना। अच्छा, इसी को हम थोड़ा बीच में लाते हैं ना, हम क्रिकेट कब खेलते हैं, हम क्रिकेट कब खेलते हैं, हम क्रिकेट कब खेलते हैं ना। शब्दों को तोड़ मरोड़ करना होता है बस, खाली वो सब ये सब गेम है ना, जितना आप खेलते जाओगे उतना आपको माहिर होते जाओगे, क्लियर। हम क्रिकेट कब खेलते हैं ना। अब क्या करना है इसमें, कब, अब जैसे जब ये सब जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द है उन्हीं को खाली आगे लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है बस। इसके आगे कब की अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन, है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लिख ही लेते हैं ईमानदारी के साथ, खेलते हैं व्हेन डू वी प्ले द क्रिकेट, हमने खाली कुछ नहीं करा, खाली बस आगे व्हेन लगा दिया बस, ठीक है। व्हेन डू वी प्ले द क्रिकेट कह सकते हो। दूसरा क्या वाक्य था, शीला बाजार जाती था ना, है ना, शीला बाजार, क्या शीला बाजार जाती है, ये था ना, तो डज शीला गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, ये तो था, क्या शीला बाजार जाती है। अच्छा, हमने लक्ष्य लिख दिया शीला बाजार कहाँ जाती है ना, ठीक है, या शीला बाजार कैसे जाती है ना, ठीक है। तो कैसे की अंग्रेजी, अब देखो, अब हमने लिख दिया शीला बाजार कैसे जाती है,
अभी तक क्या था, ये किसकी अंग्रेजी है? शीला, क्या शीला बाजार जाती है? क्या शीला बाजार जाती है ना, ये था। इसी को हमने क्या कर दिया, ये क्या जो जो वाक्य में पहले आया था प्रश्नवाचक शब्द, हमने लिख दिया कैसे, लगा दिया बीच में, है ना। शीला बाजार कैसे जाती है ना, शीला बाजार कैसे जाती है, यहाँ पे हमने लिख दिया कैसे, मान लिया हमने लिख दिया कैसे। तो अब कैसे की अंग्रेजी कुछ नहीं करना, इसमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा आगे कैसे की अंग्रेजी लिखना। कैसे क्या मतलब हाउ, हाउ डज शीला गो टू द मार्केट, शीला बाजार कैसे जाती है, कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा सीधा है ना कह देती है। ठीक है, ऐसे किसके लिए जाती है ना, ठीक है, शीला बाजार किसके लिए जाती है, ठीक है। तो फॉर विच, है ना, आप कह सकते हो शीला बाजार किसके लिए जाती है, तो फॉर विच, है ना, किसके लिए, है ना, किसके लिए शीला बाजार जाती है, तो बाकी कहानी लिख लीजिए, DOES। अब डू कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का पहला अक्षर में लिख दिया कैपिटल, इसको भी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा आ जाएगा, क्योंकि आगे आपने कैपिटल लिख लिया हाउ, HOW, है ना। फॉर विच डज शीला गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, कैसे भी नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं करना होता है, खाली बस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको आगे लिख देना होता है बस, है ना। हम इसी के सहारे पूरी कहानी की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं ना। अगले अगले ठीक है, कितना फितना तो नहीं होगा इसमें, शीला बाजार कितना जाती है ना। हम क्रिकेट कितना खेलते हैं ना, हाउ मच, अब हम क्रिकेट कितना खेलते हैं, जब कब के जगह पर हम क्या हो गया, हमने हम क्रिकेट कितना खेलते हैं हमने कह दिया ना, कब नहीं की जगह हमने क्या कर दिया, हम क्रिकेट कितना खेलते हैं। तो अब कितना की अंग्रेजी क्या है, हाउ मच। तो अब व्हेन के अब इसकी इसी की अंग्रेजी लिख देना आगे, बस जहाँ व्हेन लिखा था कब की अंग्रेजी वहां पे हाउ मच लिख देंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब डू हो जाएगा भैया, ये भी तो इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि पहला अक्षर लिख दिया है। हाउ मच डू वी प्ले द क्रिकेट, है ना, हम कितना क्रिकेट खेलते हैं ना, ये सारी बातें ऐसे सबका बना सकते हो आप। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ना, आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है, आपको ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है, ठीक है, या शीला को बाजार कौन भेजता है, ये सारी बातें सबका बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको भूगोल कौन पढ़ाता है, भूगोल कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, ठीक है, या सपने में कौन आता है ना, इस टाइप की कह सकते हो। ठीक है, तो आप सबकी अंग्रेजी बनाने में सक्षम है। कौन की अंग्रेजी हु होती है तो कह सकते हो, है ना। अब इसकी अब आपने देख लो कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं ना, देखिए हमने वही कर रहे हैं ना, अगर बीच में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो, है ना, क्या लिख देंगे आगे, हु, हु, बाकी उसके बाद कहानी लिख देंगे, टीच, हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है, क्या, भूगोल, भूगोल की अंग्रेजी होती है ज्योग्राफी। आप भूगोल भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा है, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, बड़ी बात है ना अपने आप में एक, इसलिए उसकी अंग्रेजी हम कैपिटल अक्षर में शुरुआत कर देते हैं ना, लेकिन ऐसे सबका आप कर सकते हो, क्लियर, जैसे सबका आप करना, क्लियर। बाकी आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, उनको आपको करना है होमवर्क के रूप में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बातें क्लियर होंगी। मैं तो फिर बता रहा हूँ आप ना, इससे जितना भी नियम आपने पढ़ा है अब आप इसको पढ़ने में उपयोग करिए, तमाम सारी बुक को पढ़िए, ठीक है, और उसको मतलब समझिए, ठीक है, उसमें इसका कितना फायदा हो रहा है आप देखिए। ठीक है, बुक आप इसको पढ़ने में सक्षम हो पाओगे, बुक को कविता को पढ़ने में सक्षम हो पाओगे, समझ पाओगे, उसको पढ़ने में मन लगेगा, है ना। तो इसका उपयोग करो, जो उपयोग नहीं करोगे सड़ जाएगा, हर चीज़ बड़ी बड़ी सड़ जाती है अगर उपयोग नहीं करते हैं, भूल जाती है, इसलिए आप लगातार इसको उपयोग करोगे तो आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, हमेशा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है।